ऑडियो चैनल। नमस्कार, आसनसोल टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं बापी बनर्जी अपने सहयोगी बिरजी सिलाही अंसारी के साथ आपके साथ फिर से हाजिर हैं। जैसे कि हम आपको पिछले कुछ दिनों से दिखाते आ रहे हैं कि आसनसोल नगर निगम चुनाव में जो इस बार विभिन्न पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, तो 106 वार्डों के जो प्रत्याशी हैं विभिन्न पार्टियों के, उनसे आपको हम रूबरू करवाते आ रहे हैं। उनकी बातों को आप तक पहुंचाते आ रहे हैं। चुनाव को लेकर उनकी क्या सोच है और चुनाव जीतने के बाद वो क्या करना चाहते हैं जनता के लिए, इन सब बातों को हम आप तक उन्हीं की ज़बानी पहुंचाते आ रहे हैं। तो इसी क्रम में हम आ पहुंचे हैं आसनसोल नगर निगम के 29 नंबर वार्ड। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस वार्ड के कांग्रेस प्रत्याशी मोहम्मद शहाबुद्दीन उर्फ राजू साहब। सर, आसनसोल टाइम्स में आपका स्वागत है। शुक्रिया। कांग्रेस ने इस बार आपको यहाँ से प्रत्याशी बनाया है 29 नंबर वार्ड से। क्या उम्मीद है आपको व्यक्तिगत स्तर पे जब आप घूम रहे हैं प्रचार के लिए? कैसा माहौल दिख रहा है यहाँ पे? देखिए, यहाँ पर जो हम लोग घूर रहे हैं तो पब्लिक का हम लोग को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, क्योंकि हम शुरू से ही सोशल काम से मुंसलिक हैं और सोशल काम करते आए हैं, लोगों के साना बसाना खड़े रहते हैं, इसलिए हमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है लोगों से। अगर इस वार्ड की बात करें राजू साहब, तो इस वार्ड में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ किस चीज़ की है? देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कई इंटरव्यू में अपना, कि पानी का इस इलाके में पानी की काफ़ी किल्लत है। नल तो लगी हुई है लेकिन पानी गिरता ही नहीं है। पानी का ऐसा मसला है कि लोग पानी के लिए त्रस्त हो रहे हैं। लोग पानी कीन के पिया करते हैं इस इलाके में। इस किस्म का पानी का सबसे बड़ा मसला है। वैसे तो मसला और भी बहुत सारा है, लेकिन पानी का बहुत ज़बरदस्त मसला है, ख़ास करके इस इलाके में। तो क्या आपको नहीं लगता कि पिछले समय में यहाँ पे पानी की जो किल्लत आप बता रहे हैं उससे मुतालिक कोई काम नहीं हुआ? जी नहीं, पानी के मुतालिक कोई काम नहीं हुआ। खुद हम लोगों ने अपने तौर पर काफ़ी मेहनत किया, लेकिन उसमें हम लोग को कामयाबी नहीं मिली। और यहाँ पर जो काउंसलर रही हैं उनका तो कारकर्दगी लोग जनता जानते ही हैं कि किस किस्म का कारकर्दगी उनका रहा है। तो पानी का काफ़ी दिक्कत है। आप जिस वार्ड से खड़े हुए हैं 29 नंबर वार्ड, यहाँ पे काफ़ी आपके प्रतिद्वंदी हैं, आपके ख़िलाफ़ में काफ़ी चुनाव में मैदान में हैं। तो आप अपने मुखालफत किसे सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी मानते हैं, जिससे आपको ये मुझे कड़ी चुनौती दे सकता है? ऐसा कौन है? देखिए, मैं ऐसा नहीं मानता कि मेरे मुकाबले में कोई कैंडिडेट है, इसलिए कि जो मौजूदा यहाँ पे जो काउंसलर थी वो 15 साल से उनका कारकर्दगी क्या है वो तो आवाम जानती है। और जो कैंडिडेट खड़ा हुए हैं वो कोई इस वार्ड के लिए कोई सोशल काम कभी किया नहीं है। आप किसकी बात कर रहे हैं? और मैं जो यहाँ हम लोगों का प्रतिद्वंदी है, मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। और हमारा लड़ाई जो है, असल जो लड़ाई है हमारा इस वार्ड में काम के प्रति है। जो काम हम लोग के लिए नहीं हुआ है वो काम हम करेंगे। वो काम करने के लिए ही हम लोग आज इस फील्ड में आए हैं, और वो काम से ही हम लोग का लड़ाई है। पानी का मसला हो, रोड का मसला हो, लाइट का मसला हो, नाली का मसला हो, और भी बहुत सारे चीज़ हैं, उनसे हमारा लड़ाई है। ऐसे हमारा और कोई पार्टी से या किसी और से पत्नी से हमारा मुकाबला नहीं है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी किसी से ज़ाती लड़ाई नहीं है, आपकी लड़ाई है मसलों को हल करने की लड़ाई? जी हाँ, हमारा मसला को हल के लिए ही हमारा लड़ाई है। सर, अगर पूरे आसनसोल नगर निगम क्षेत्र की बात करें तो 106 वार्ड हैं यहाँ पे, लेकिन कांग्रेस ने इस बार काफ़ी कम वार्डों में अपना प्रत्याशी खड़ा किया है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद 52 सीटों पे वार्डों पे कांग्रेस प्रतिद्वंदिता कर रही है। तो विपक्ष का ये कहना है कि कांग्रेस के पास तो इतने लोग नहीं हैं कि वो 106 वार्डों में कैंडिडेट खड़ा कर सके, तो वो कहाँ से जीत का दम भर रही है? देखिए, ये तो इस बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। ये हमारा फैसला हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो प्रेसिडेंट हैं, ये जवाब तो उन्हीं से सही मिलेगा,
चूँकि हम इस इलाके में काम करते हैं, इस इलाके का प्रतिनिधि हैं, ये पार्टी का फैसला है कि कहाँ से कौन कैंडिडेट खड़ा करेंगे नहीं करेंगे, इसका जवाब हम नहीं दे सकते। तो यार, लेकिन अगर सिर्फ 52 जो कैंडिडेट आपके हैं उन्हीं की अगर बात करें तो उनका आप कैसा देख रहे हैं कि आपको क्या लगता है कि इस बार जनता का सपोर्ट क्या कांग्रेस के साथ एज ए होल पूरे निगम क्षेत्र में मिलेगा? क्योंकि बंगाल की अगर बात करें तो कांग्रेस की हालत काफ़ी दशकों से सही नहीं है इस बंगाल में। देखिए, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है, कांग्रेस एक ऐसी शहीदों की पार्टी है, कांग्रेस एक ऐसी लोगों की पार्टी है जो हमेशा से लोगों को, मुल्क को जोड़ने के काम करती है। आज बेशक ये पार्टी कमज़ोर है, लेकिन मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि आने वाले दिन में ये पार्टी का ही राज होगा, चाहे वो बंगाल हो चाहे मुल्क में हो, यही सी पार्टी फिर से वापसी करेगी और अपनी वापसी की तरफ ये लौट चुकी है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस उस जगह को फिर से हासिल करेगी जो कभी एक समय पूरे देश में था? जी हाँ, बिल्कुल एकदम वापसी की तरफ बढ़ चुकी है ये पार्टी। अब ये पार्टी जो अपने लाश पौधान में थी, ये जो सीढ़ी की जो लाश होती है ना, उससे अब ऊपर उठने के माने ये तैयारी कर रही है पार्टी। आने वाला दिन में भी देखिए आप, यूपी का जो चुनाव होने जा रहा है उसमें भी कांग्रेस अच्छा अथी करेगी। और यहाँ भी 52 सीट में जो कैंडिडेट है, 52 के 52 हम लोग जीतेंगे। और अगर इस वार्ड की बात करें, 29 नंबर वार्ड की बात करें जहाँ से आप प्रतिद्वंदिता कर रहे हैं, फ़र्ज़ कीजिए आप जीत जाते हैं, अगर जनता का आशीर्वाद आपको मिलता है तो 3 प्रमुख काम क्या होंगे जो आप बतौर पार्षद सबसे पहले करना चाहेंगे? जी देखिए, जैसे मैंने कहा है कि इस इलाके में काम तो काफ़ी है, इसलिए कि 15 साल से कुछ काम हुआ ही नहीं, लेकिन मेरा पहला प्राथमिकता होगा पानी का काम करना। पानी के चूँकि लोगों को आप जानते हैं जैसा कि बुनियादी सहूलत है रोटी, कपड़ा और मकान, तो उस तरह से रहने के लिए पानी का बहुत ज़रूरत है, जीने के लिए पानी की बहुत ज़रूरत है, इसलिए मैं पहला काम पानी के लिए करूँगा। और दूसरा काम मैं ये करूँगा कि आज इस वार्ड नंबर 29 में कोई कम्युनिटी हॉल नहीं है, मैं इस वार्ड में कम्युनिटी हॉल बनाने का कोशिश करूँगा। हाँ, और तालीम पर ध्यान दूँगा, तालीम के मसले को हल करने की कोशिश करूँगा। मैं अगर लोगों का आशीर्वाद मिला और अगर हम यहाँ पे जीते तो पानी का काम तो सबसे पहले ही है, लेकिन धतका रोड में एक मैं अपना कार्यालय, एक ऑफिस बनाऊंगा जहाँ से लोगों को, आवाम को काम करने में बहुत आसानी होगी और काउंसलर को खोजना ना पड़ेगा। और ज़रूरत पड़ने पर उन लोगों का काम, उन लोग का जो सर्टिफिकेट होगा, जैसे रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट हो या कोई इनकम सर्टिफिकेट हो, ऐसे लोगों का काम घर घर तक पहुंचाया जाएगा। चलिए, तो ये थे मोहम्मद शहाबुद्दीन उर्फ राजू साहब, जिनका कहना है कि भले ही इस बार के नगर निगम चुनाव में कांग्रेस ने सिर्फ 52 वार्डों में अपना कैंडिडेट खड़ा किया है, लेकिन उनको पूरा भरोसा है कि उनका जो स्ट्राइक रेट होगा वो 100% होगा, यानी कि वो सभी 52 सीटों पर कांग्रेस को फतह हासिल होगी। और उन्होंने ये भी भरोसे के साथ कहा कि भले ही पूरे देश में कांग्रेस पिछले कुछ दशकों से कमज़ोर पड़ती आ रही है, लेकिन कांग्रेस के रिवाइवल का जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है और आने वाले कुछ सालों में कांग्रेस अपने उसी उरूज पे होगी, उसी बुलंदी पे होगी जो जहाँ पे कभी ये हुआ करती थी। सर, आसनसोल टाइम्स से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आने वाले चुनाव के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया, थैंक यू। तो ये थे 29 नंबर वार्ड से कांग्रेस प्रत्याशी मोहम्मद शहाबुद्दीन उर्फ राजू, जिन्होंने कहा है कि 29 नंबर वार्ड से जनता उनको आशीर्वाद करेगी। खैर, ये तो 14 तारीख को ही हम सब के सामने ज़ाहिर होगा, लेकिन आगे भी हम आपको आसनसोल टाइम्स पे ऐसे ही विभिन्न दलों के प्रत्याशियों से मिलवाते रहेंगे, उनकी बातों को आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसके लिए आपको बने रहना होगा आसनसोल टाइम्स के साथ। लेकिन अभी के लिए मुझे बापी बनर्जी को अपने सहयोगी बिरजी सिलाही अंसारी के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।